खबर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा केस के फैसले पर सर्कुलर जारी कर दिया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान के फैसले में आर्टिकल 184(3) से मुतालिक ऑब्जर्वेशन अस्कुद नोटिस के जुमरे में नहीं आती। अपने नाजरीन को अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा केस के फैसले पर सर्कुलर जारी कर दिया है। सर्कुलर के मुताबिक जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान के फैसले में आर्टिकल 184(3) से मुतालिक ऑब्जर्वेशन अस्कुद नोटिस के जुमरे में नहीं आती हैं। ये सर्कुलर जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा केस के फैसले पर सर्कुलर जारी कर दिया है। सर्कुलर के मुताबिक जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान के फैसले में आर्टिकल 184(3) से मुतालिक ऑब्जर्वेशन अज खुद नोटिस के जुमरे में नहीं आती हैं। 2 रुकनी बेंच का फैसला सुप्रीम कोर्ट के सहाफ़ियों से मुतल्लिक अज खुद नोटिस केस के 5 रुकनी बेंच के फैसले के मुनाफी है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले में अज खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल किया गया है। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के केस के फैसले पर अब सर्कुलर जारी कर दिया है। सर्कुलर में कहा गया है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान के फैसले में आर्टिकल 184(3) से मुतालिक ऑब्जर्वेशन अज खुद नोटिस के जुमरे में नहीं आती हैं। 2 रुकनी बेंच का फैसला सुप्रीम कोर्ट के सहाफ़ियों से मुतालिक अज खुद नोटिस केस के 5 रुकनी बेंच के फैसले के मुनाफी है। जस्टिस फाइज ईसा के फैसले में अज खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल किया गया। मजीद क्या तफसीलात है बताने के लिए आतिफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ भट्ट, बताइएगा इस हवाले से क्या सर्कुलर जारी किया गया है, क्या डिटेल्स है आपके पास? जी, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 184 की शिक 3 के जो मुकदमात पर जो है वो सर्कुलर जारी कर दिया है। सर्कुलर में ये कहा गया है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले में अब खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल किया गया। इस अंदाज में बेंच का सो मोटो लेना 5 रुकनी अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करार दिया गया है। सो मोटो सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही ले सकते हैं। फैसले में दी गई जो ऑब्जर्वेशन है उसको मुस्तरद कर दिया गया है। ये बाज़ाब्ता तौर पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सर्कुलर जो है वो जारी कर दिया गया है। ताहम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इल्तवा के केस की समाअत कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। उससे कबल ये सर्कुलर जो है वो जारी किया गया है, जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले में अब खुद नोटिस का जो इख्तियार इस्तेमाल किया गया है उसको ये कहा गया है कि इस अंदाज में बेंच का सो मोटो लेना 5 रुकनी अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी है। जी, बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ ही रहेगा। आतिफ भट्ट, अपने नाज़रीन को बताएं 2 जजेस का फैसला कानूनी तौर पर लागू नहीं होता, ये सर्कुलर जारी किया गया है। आतिफ भट्ट हमें ये भी बता रहे थे जो सर्कुलर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी किया गया है उसके मुताबिक जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान के फैसले पर आर्टिकल 184(3) से मुतालिक ऑब्जर्वेशन अज खुद नोटिस के जुमरे में नहीं आती हैं। 2 रुकनी बेंच का फैसला सुप्रीम कोर्ट के सहाफ़ियों से मुतालिक अज खुद नोटिस केस के 5 रुकनी बेंच के फैसले के मुनाफी है। जस्टिस फाइज ईसा के फैसले में अज खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल किया गया है। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद मौजूद हैं। मियां शाहिद, इस सर्कुलर में कहा गया है कि जो सो मोटो लेने का इख्तियार है वो सिर्फ चीफ जस्टिस के पास है, कोई दूसरा जज जो है सो मोटो नहीं ले सकता सुप्रीम कोर्ट का। और साथ में ये भी कहा गया है कि जो इस पर जो उन्होंने फैसला दिया है वो जो 5 रुकनी बेंच था सहाफ़ियों से मुतालिक अज खुद नोटिस केस का, उसके फैसले के मुनाफी है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं वो तो यही कहते हैं कि अज खुद नोटिस लेने का इख्तियार जो है वो चीफ जस्टिस के पास है और चीफ जस्टिस की स्वाबदीद है कि वो कितना रुकनी बेंच जो है वो बनाए, अज खुद नोटिस ले और उस बेंच में किसको रखे, कौन सा जज साहब जो है वो उस बेंच का हिस्सा बने। ये सारा इख्तियार जो है मौजूदा रूल्स के मुताबिक जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास है। अब कोई नया अगर कोई रूल बनता है या नया कानून आता है तो वो एक अलग बात है, लेकिन इस वक्त जो कल काजी फाइज ईसा का जो फैसला आया था उस पर आज जो सर्कुलर जारी हुआ है उसमें जस्टिस ने यही वजाहत की है कि जो सो मोटो का या खुद नोटिस लेने का इख्तियार है वो चीफ जस्टिस के पास है और चीफ जस्टिस का खालिसन वो एक उसका स्वाबदीदी इख्तियार है और उसको जो है वो हज़फ नहीं किया जा सकता। और इसका हवाला उन्होंने मीडिया का जो केस था जिस पर काजी फाइज ईसा ने एक सो मोटो लिया था और उस सो मोटो को भी उस वक्त खत्म कर दिया गया था। वो सो मोटो भी इसीलिए खत्म किया गया था कि सो मोटो सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस ही ले सकता है। और आज सर्कुलर जारी करके बाकायदा तौर पे वजाहत कर दी गई है और ये कहा गया है कि जस्टिस अमीनुद्दीन जो कल इस बेंच का हिस्सा नहीं रहे थे, वो एक अचंभे की बात थी, क्योंकि जो रूल्स हैं वो यही कहते हैं कि चीफ जस्टिस
सू मोटो ले सकता है और चीफ जस्टिस ही बेंच बना सकता है। जी अच्छा, कल मुशावरती इजलास भी हुआ था चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत, उसमें क्या फैसले हुए थे? क्या सर्कुलर जारी करने के हवाले से तमाम रूल्स को परखा गया था और जस्टिस अमीनुद्दीन भी क्या उस इजलास के अंदर मौजूद थे? जो कल गैर रस्मी इजलास हुआ था उसमें तमाम जज साहबान जो हैं वो मौजूद थे और उसमें चीफ जस्टिस ने वजाहत की थी और उन्होंने रूल्स जो हैं वो सबको बावर कराए थे, सब जज साहबान को, कि जो रूल्स हैं सुप्रीम कोर्ट के वो ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस जो हैं वो उसको नोटिस ले सकते हैं और वही बेंच बना सकते हैं और इस मामले में अगर कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर जो इसकी वजाहत कर ली जाए। तो उस मौका पर चीफ जस्टिस ने तमाम जज साहबान को यही बात कही थी कि चीफ जस्टिस जो है बाइख्तियार हैं और उसके बाद ही ये फैसला हुआ कि आज जो समाअत होगी वो 5 रुकनी बेंच नहीं करेगा, नया बेंच करेगा और यहाँ पर कोर्ट रूम नंबर 1 में 4 जो है वो कुर्सियां लगाई गई हैं। वो हो सकता है कि आज की समाअत जो है 4 रुकनी बेंच ही करेगी। अच्छा, बताइएगा गुज़िश्ता समाअत का जो हुक्मनामा जारी किया गया था उसकी क्या डिटेल्स है आपके पास? देखिए, कल जो समाअत हुई थी, कल तो जैसे ही बेंच आया तो उस वक्त जस्टिस अमीनुद्दीन ने केस की समाअत करने से माजरत कर ली थी और यही वजह हुई कि कल समाअत नहीं हो सकी थी। और उससे पहले के दिन जो है वो बड़े लंबे दलाइल चले जिसमें इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती ने दलाइल दिए थे। उन्होंने बताया था कोर्ट को कि जो वजारत खजाना है और वजारत दाखिला है और वजारत दफा है, उन्होंने इलेक्शन कराने से और इलेक्शन से मामलत करने से जो है माजरत की है। इस वक्त खजाने में पैसे नहीं हैं, 47 अरब रुपए जो है वो लगेंगे और 20 अरब रुपए जायद खर्च होंगे अगर हम अलग-अलग इलेक्शन कराते हैं। तो उस पर जो सिक्योरिटी की सूरत हाल थी उसका भी जायजा पेश किया गया था और बताया गया था कि सिक्योरिटी भी वजारत दिफा ने देने से इनकार किया है और ये मामला उस दिन चलते रहे और उसमें जस्टिस मंदोखेल जो हैं वो रिमार्क्स देते रहे बार बार। उन्होंने कहा कि जो 4-3 का फैसला था उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ और इलेक्शन कमीशन ने उस पर 2-3 के फैसले पर अमल दरामद क्यों किया और सदर ने तारीख क्यों दी, और इस हवाले से वो वजाहत जो है वो तलब करते रहे। उस दिन तो ये जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उनके दलाइल चल रहे थे, उनके दलाइल अभी मुकम्मल नहीं हुए। कल उनके दलाइल दोबारा शुरू होने थे और अटॉर्नी जनरल ने भी दलाइल देने थे, लेकिन कल बेंच टूट गया और आज दोबारा जो है इसकी शायद क्या इरफान कादिर भी आज कोई दलाइल देंगे, क्योंकि गुज़िश्ता 2 दिन पहले हमने देखा कि उन्होंने भी अचानक से इस्तीफा दे दिया था। मैं आपका सवाल नहीं समझा, सॉरी। हेलो, ठीक है, बहुत शुक्रिया मियां शाहिद, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। ये भी बता रहे थे जो सर्कुलर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी किया गया है उसके मुताबिक जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान के फैसले पर आर्टिकल 184(3) से मुतालिक ऑब्जर्वेशन अज खुद नोटिस के जुमरे में नहीं आती हैं। 2 रुकनी बेंच का फैसला सुप्रीम कोर्ट के सहाफ़ियों से मुतालिक अज खुद नोटिस केस के 5 रुकनी बेंच के फैसले के मुनाफी है। जस्टिस फाइज ईसा के फैसले में अज खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल किया गया है। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद मौजूद है। मियां शाहिद, इस सर्कुलर में कहा गया है कि जो सू मोटो लेने का इख्तियार है वो सिर्फ चीफ जस्टिस के पास है, कोई दूसरा जज जो है सू मोटो नहीं ले सकता सुप्रीम कोर्ट का। और साथ में ये भी कहा गया है कि जो इस पर जो उन्होंने फैसला दिया है वो जो 5 रुकनी बेंच था सहाफ़ियों से मुतल्लिक़ अज खुद नोटिस केस का, उसके फैसले के मुनाफी है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे?